हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके टेरिटोरियल आर्मी के प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक फुल मॉक टेस्ट लिया था आपका, जिसमें हम लोगों ने 100 मार्क्स की आपके 50 क्वेश्चन, जैसा आपका टिपिकल पेपर आता है वैसा हम लोगों ने डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने बोला था सर सेक्शनल मॉक टेस्ट करवाओ, तो पहले हम लोगों ने इंग्लिश की डिस्कशन की, फिर हम लोगों ने साइंस की डिस्कशन की डिटेल थॉरली। आज हम लोग आपको जीके का निचोड़ इस वीडियो सेशन में प्रोवाइड करवाएंगे। 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। आपके टीए, सोल्जर, जीडी, क्लर्क एंड ट्रेड्समैन तीनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। 101% आपको श्योर शॉट गारंटी दे दूंगा कि जीके वाला पोर्शन इसी वीडियो से आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ज्योग्राफी की आज आपको रिवीजन करूंगा। जो जो क्वेश्चन होगा उस पोर्शन का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट जितनी डेट्स हैं सारी रिवीजन करवा दूंगा। आपकी सेंसस है उसकी भी कंप्लीट रिवीजन हम लोग करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका एग्जाम में आने का चांस है, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो सभी चीजें क्वेश्चंस मैंने बना के डाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगा कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो लाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर लगे कि वीडियो अच्छी नहीं है तो भाई आपकी इच्छा होगी डिसलाइक करके फीडबैक दे देना कि हम लोग कैसे अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है भाई। बाकी ये आपको इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट का हैंडल मिल रहा है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। कोई पेपर सॉल्व करवाना हो, कोई क्यूरी हो तो डायरेक्टली आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए जंप करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भाई कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, साइंस की वीडियो थी, इंग्लिश की वीडियो थी, उनके नीचे कि सर इतना टफ लेवल नहीं आता। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, जब मैं जेकेएसबी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवा रहा था बच्चों को, वो ऑफलाइन बैच करा था हमारा स्टार्ट, तो उसमें बच्चे बोल रहे थे सर आप टफ लेवल करवा रहे हो, ये 10th लेवल का ही तो पेपर है। ठीक है, बट जब पेपर देके बच्चे आए तो क्या हुआ, अपोजिट हो गया। तो आप लोग अभी जो देख रहे हो भाई, पहले क्या होता था आर्मी में, जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे हमारे, जो अब रिटायर आ रहे हैं, उस टाइम क्या है वो क्वालिफाइड नहीं होते थे इतने। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो आपको क्लर्क दिखेंगे आर्मी में, वो क्या क्वालिफाइड हैं। तो पेपर आपका अगर टफ आ गया बेटा तो वहां पे फंस जाओगे। इसलिए मैं आपका मीडियोकर लेवल बना रहा हूं पेपर का, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ था। देखो टफ लेवल आपने प्रिपरेशन की होगी तो इजी, आराम से इजी वाले आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब मैं आपको इजी वाले क्वेश्चंस यहां डाल दूं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस, तो एग्जाम में टफ आ गया फिर हो जाएगा ना स्यापा। तो इसलिए भाई लोग मैं थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं करवा रहा हूं, मीडियोकर रेंज में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी तो आपको प्रोवाइड हो रही है ना भाई, दिमाग में तो डल रहा है ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, वीडियो देखो, एग्जाम देने के बाद आके कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो सेशन से मदद हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, यहां पूछा गया है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ऑप्शन यमुना, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। यस, देखो भाई अगर हम यहां बात करें आपको किसकी भाई साहब, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की। ठीक है, आपको यहां पे कितने प्रकार की रिवर्स देखने को मिलती हैं भैया। एक है आपके पास हिमालयन रिवर, ओके भाई साहब, हिमालयन रिवर्स आपके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट दूसरी आपके पास क्या आ जाती हैं भाई, पेनिनसुलर रिवर, ओके, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक, अब ये दो रिवर्स कौन सी होती हैं। हिमालयन रिवर्स आप लोगों को सिंपली याद रखना है, जो रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं भाई, ओरिजिन कहां से होता है इनका, दैट इज फ्रॉम हिमालय, सिंपल, ओके। जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं वो कहां से निकलती हैं, हिमालयन रिवर्स आ गई, हिमालय से निकलेगी। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर हमारा कौन सा होता है भाई, जो हमारा नीचे सदर्न इंडिया है, ये सेंटर से नीचे वाला जो इंडिया है, जिसका तीनों ओर क्या है, पानी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे जो आपको नदियां देखने को मिलती हैं वो कौन सी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। ठीक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भाई, दैट इज गंगा। क्लियर है, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना भाई। ठीक है, ठीक है, जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बीच में आ रहे हैं तो मैंने बोला चलो आप भी आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है भाई, दैट इज गंगा, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी को क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा, ये भी आपने याद रखना है, दक्षिण गंगा।
ठीक है, यानी कि साउथ की गंगा, गंगा ऑफ साउथ किसको बोलते हैं हम लोग, गोदावरी बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा क्या है, हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर आती है। हिमालयन रिवर सिस्टम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई, हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोगों ने देखी थी भाई इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है भाई साहब, यमुना भी आपका गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर। देन पेनिनसुलर रिवर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कृष्णा रिवर थी, गोदावरी रिवर थी, उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये वगैरह वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आ जाएं अगले सवाल की ओर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखिए स्क्रीन पर, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट, ये वर्ड आपने अच्छे से ध्यान देना है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, ये आपसे पूछा है। क्या वो सहारा डेजर्ट है, क्या वो थार डेजर्ट है, क्या ये गोबी डेजर्ट है, या फिर कल्हाड़ी डेजर्ट है। पहली चीज आपको पता क्या होना चाहिए कि डेजर्ट आपके दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से, एक आपके पास हॉट डेजर्ट होते हैं, दूसरे आपके पास कोल्ड डेजर्ट आपके पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां आपसे बोला गया है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, दैट इज सहारा। ओके, कौन सा है, सहारा डेजर्ट, याद रखना है आपने। इसको हम लोग ग्रेट डेजर्ट भी बोलते हैं। क्लियर, वहां सीधा सीधा पूछा भी जाता है ग्रेट डेजर्ट किसको बोलते हैं भाई, तो ग्रेट डेजर्ट हम लोग बोलते हैं किसको, सहारा डेजर्ट को। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट की बात करूं आपसे, तो हमारे पास जैसे हॉट डेजर्ट की बात करूं क्या है, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट क्या है आपके पास, हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। देन अरेबियन डेजर्ट, ओके, अगेन अरेबियन डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे कोल्ड डेजर्ट्स की आपके पास बात करूं तो आपके पास आता है गोबी डेजर्ट। क्लियर, याद रखना है आपने, गोबी डेजर्ट क्या है आपके पास, कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है सर, काराकोरम डेजर्ट। ओके, काराकोरम डेजर्ट, ये भी आपके पास क्या है, कोल्ड डेजर्ट। तो डी डेजर्ट के रिलेटेड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए सर, ये जो नेशनल पार्क्स की वीडियो है, ठीक है, ये आई थिंक 22 से 25 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें आपको सभी स्टेट्स एंड यूटी की ट्रिक्स के साथ मैंने आपको नेशनल पार्क्स याद करवा रखी हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पिंड कमेंट में आपको नीचे में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर देखना। एक क्वेश्चन आपको यहां से 101% श्योर शॉट में कह रहा हूं आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको जाके चेकआउट कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं भाई। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्वेश्चन थर्ड का। यस, विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है। यस भाई बताइए। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यस बताएं सर, तो ये आपको कहां देखने को मिलता है भाई, इट्स इन केरला, ऑप्शन बी साइलेंट वैली। ठीक है भाई साहब, साइलेंट वैली। क्लियर, चलो आ जाएं अगले सवाल पर भाई। यस, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर का फाउंडर कौन है, यस बताएं सर, इंपॉर्टेंट वन, मौर्यन अंपायर का फाउंडर आपको पूछा गया है, कौन है यहां पे। यस, मौर्यन अंपायर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा या कनिष्का। बोलिए सर, कौन है किसके फाउंडर, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा या कनिष्का, कौन है फाउंडर आपके मौर्य डायनेस्टी के, मौर्यन डायनेस्टी के। तो मौर्य डायनेस्टी के आपके फाउंडर कौन होते हैं सर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य जी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, बिंबिसारा की। क्लियर, बिंबिसारा, ये बिंबिसारा कौन थे सर, जिन्होंने फाउंड करी हरियंका डायनेस्टी। क्या, हरियंका डायनेस्टी जिन्होंने फाउंड करी वो कौन थे आपके, बिंबिसारा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मौर्यन अंपायर के बाद जो नेक्स्ट आपके पास डायनेस्टी आई थी वो कौन सी थी, दैट इज शुंगा डायनेस्टी। क्लियर है सर, कौन सी थी, शुंगा डायनेस्टी। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कौन थे, पुष्यमित्रा शुंगा, ये भी आपको याद रखना है, पुष्यमित्रा शुंगा ने फाउंड की थी आपकी शुंगा डायनेस्टीज। नेक्स्ट आपके से पूछा जा सकता है भाई गुप्ता डायनेस्टी का। गुप्ता डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, दैट इज श्री गुप्ता।
ओके, श्री गुप्ता जी ने फाउंड करी आपकी गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है भाई, दैट इज चोला। ओके, चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी किसने फाउंड करी? विजयाला चोला। ओके, विजयाला चोला ने फाउंड करी थी आपकी चोला डायनेस्टी। क्लियर? क्लियर है सर, याद रखना है ये सभी चीजें आपको। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका दिनार सिस्टम था, ठीक है, दिनार सिस्टम, वो पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने ये शुरू किया था? चंद्रगुप्ता वन। क्लियर है, चंद्रगुप्ता वन, ये आपने याद रखना है सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या पूछा क्या गया है? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच टू एंटिटीज? जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई वो आपकी किस किस के दरमियान में लड़ी गई, ये आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं सर। पहली देखो, अगर मैं अब बात करूं फर्स्ट से, अगर फर्स्ट की बात बाद में करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं तो ये किसने लड़ी थी भाई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो ये हुई आपकी कब? 1526 में। पहली चीज तो सर लड़ी किसने थी? ये बाबर ने। क्लियर? ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। पहली कब हुई थी? 1526 में। किसने लड़ी? बाबर ने लड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भाई दूसरी किसने लड़ी? क्या ये अकबर और हैमू के बीच में हुई थी? क्या ये अकबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी? या फिर ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुई? या जहांगीर और राणा प्रताप के बीच में हुई? यस, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में देखने को आपको मिली भाई? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपको अकबर और हैमू के बीच में देखने को मिली। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और अगर मैं बोलूं ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई कब सर? तो ये हुई आपकी 1556। ठीक है भाई, 1556 में आपको देखने को मिली सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर है? ये भी आपने याद रखना है। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आपने। मैक्सिमम बच्चे यहां सी राजागोपालचारी करेंगे तो आप गलत हो भाई। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि भाई पहला, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहां पे अगर फर्स्ट इंडियन होता, ठीक है, यहां आपसे क्या बोला गया होता? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजागोपालाचारी आता। यहां पे कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन रहेगा? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहता तो आपका सी राजागोपालाचारी रहता। फर्स्ट इंडियन होता अगर तो। क्लियर? इंडियन लिखा होता तो आपके फर्स्ट भी यही हैं एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है? सी राजागोपालाचारी जी। क्लियर? याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यस, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को, बी आर अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, या फिर सरदार पटेल जी को? यस, बताएं सर, किसको कहा जाता है आपका फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यस, तो आप सभी को पता है भाई, ये हैं आपके बी आर अंबेडकर, दैट इज भीम राव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इसको एलिब्रेट करूंगा, पॉलिटी करेंगे। चलते हैं अगले सवाल में। यहां से हम आपकी पॉलिटी को रिवीजन करवाएंगे अच्छे से, आपका टेंशन नहीं लो, पॉलिटी की भी रिवीजन आपकी पेंडिंग है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे फंडामेंटल राइट के द्वारा, ठीक है, एफआर में कितने फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं आपके? क्या ये 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या फिर 9 हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं सर 6। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलती है। ओरिजिनली ये कितने थे? 7 थे। 7th वन कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके सर, राइट टू प्रॉपर्टी था ये। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 में हुआ करता था। अब इसको डिलीट करके, रिमूव करके, ठीक है सर, क्या कर दिया है? अब इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करके कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया है? 300A में। ठीक है, 300A आर्टिकल में अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। ठीक है, अब 6 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। उनसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी के बारे में कि भाई साहब आर्टिकल्स और आपकी जो सेक्शंस होती हैं ये सब चीजें हैं क्या। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका मेनली डील किससे करता है भाई? आपको
पार्ट्स से और आपके आर्टिकल से। ठीक है, जो हमारा है पार्ट 1। ठीक है सर, पार्ट 1 आपका डील करता है किससे? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4, जिसमें आपकी किसकी बात होती है सर? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, यूनियन और उसकी टेरिटरीज की बात की जाती है आपके पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग किसकी बात करते हैं सर? पार्ट 2 में आपका 5 से लेके 11 तक हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप की। क्लियर है? किसकी बात होती है यहाँ पे? सिटीजनशिप की बात होती है आपकी पार्ट 2। देन आ जाता है आपके पास पार्ट 3। ये है इंपॉर्टेंट वन। 12 से लेके 35 तक हम लोग बात करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की, जिसकी अभी अभी आपसे बात की गई है। क्लियर है? आते हैं इससे पहले हम लोग पार्ट 4 की बात कर लेते हैं भाई। पार्ट 4 आपका 36 से लेके 51 तक है, 51 तक है। इसमें हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, डीपीएसपीज की हम लोग बात करते हैं भाई। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें पार्ट 4A की, ठीक है, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट में आपसे अगर बात करूं कुछ, तो वो क्या है हमारे पास भाई? दैट इज पार्लियामेंट। ओके, ठीक है, पार्लियामेंट हम लोग कहां से कहां तक पढ़ते हैं भाई? दैट इज आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक हम लोग किसको पढ़ते हैं भाई? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है आपका? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है एंड प्रेसिडेंट आपका इंक्लूड होता है। तो ये आपका था मोटा मोटा पॉलिटी के जिस्ट। ठीक है, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यहीं से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। देखो आपको जैसे पता 12 से 35 क्या डील करता है? फंडामेंटल राइट्स डील करता है। तो वहां पार्ट्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं। पार्ट 1 किससे डील करता है, पार्ट 2 किससे डील करता है, पार्ट 3 किससे डील करता है। तो ये सभी आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। फंडामेंटल राइट्स ने आपको कितने राइट्स गारंटी किए हैं? 6। कौन कौन सा है भाई? पहला आपका 6 में से पहला है आपका राइट टू इक्वेलिटी। क्लियर है सर? क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। अब जो ये राइट टू इक्वेलिटी है, ये आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक डील करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम। ओके, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपका 19 to 22 में डील करता है आपका सर। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है सर? दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये आपका कब कहां से कहां बात करता है सर? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 की ये बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ वन आपके पास आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आप अपना रिलीजन चुन सकते हैं। ठीक है, रिलीजन की बात होती है आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन आपके पास क्या है सर? ये है आपके पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की आप बात कहां करते हैं? 29 से लेके 30 के अंदर। अब 31 की हम लोगों ने बात की थी, वो 7 था, अब हमने रिमूव कर दिया है। तो वो राइट टू प्रॉपर्टी था जो आपका आर्टिकल 31 में आता था। ठीक है, तो अब वो रहा नहीं। अब नेक्स्ट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपकी आती हैं, जो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 32 में। क्लियर है भाई? ये आपके पास क्या होती हैं? रिट्स होती हैं। क्या है? रिट्स होती हैं। कितनी रिट्स होती हैं भाई? 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है, इसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आए? मजा आ रहा है क्लास में? अगर अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार थंब जरूर दिखा दीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट आपकी क्या है? ये आपसे सिंपली यहां भाई पूछा गया है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, यस, क्या ये 74.04 है? क्या ये 76.32 है? क्या ये 70.89 है या 75.56 है? यस, लिटरेसी रेट की बात की गई है आपसे भाई। यस, अगर मैं बात करूं भाई इंडिया के लेवल पे, तो इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है? 74.04। ठीक है, कितनी है? 74.04। अब इसमें अगर मैं बात करूं हमारी वुमेन्स कितनी लिटरेट हैं? ठीक है,
इसी में अगर मैं बात करूं हमारे मेंस कितने लिटरेट हैं, ठीक है। वुमेन्स जो हैं वो हमारी हैं 65.46%, ठीक है। ये इतने वुमेन्स हमारी महिलाएं इतनी लिटरेट हैं। मेन की बात करूं हम अगर तो 82.14% हमारे मेन जो हैं वो लिटरेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्लियर है, याद। ये तो हो गई ओवरऑल इंडिया की बात। अब नजर डाल लेते हैं टॉप स्टेट, ठीक है भाई। कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलती है। स्टेट विद हाईएस्ट, ठीक है भाई, हाईएस्ट, ये एरो डाल रहा हूं, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको इस स्टेट में देखने को मिलती है, दैट इज केरला। ओके भाई, किसमें? केरला में कितने परसेंट है? 94% आपकी लिटरेसी रेट है केरला के अंदर। स्टेट विद लीस्ट, ये देखो मैंने डाउन वाला एरो डाला है तो लीस्ट समझ लीजिएगा इसको। लीस्ट लिटरेसी रेट वो कौन सी है भाई? दैट इज बिहार। याद रखना है आपने, कौन सी स्टेट है भाई लीस्ट? दैट इज बिहार। कितने परसेंट लिटरेसी रेट थी यहाँ पे? 61.8% अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। स्टेट्स की बात हुई तो यूटी को कैसे भूल सकते हैं हम? यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी है आपके पास? लक्षद्वीप। ओके भाई साहब, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप जो है आपके पास हाईएस्ट यूटी है, जिसमें आपकी 91.8% आपकी लिटरेसी रेट आपको देखने को मिली। यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट में कौन थी आपके पास? दैट इज दादर एंड नगर हवेली। ओके भाई साहब, दादर एंड नगर हवेली 76.2%। क्लियर, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। क्लियर है सर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और अगेन लिटरेसी इसका सेंसस का सवाल आ गया। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां किसकी देखने को मिली, ये आपसे यहां पे सिंपली पूछा गया है। यस, बताएं सर। पहले इन्होंने बोला है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। यस, देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर बात करें हम लोग तो वो कौन सी है भाई साहब? मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन वाली जो आपके पास है स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अप्रॉक्स 20 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है भाई साहब। अब ये तो आ गई स्टेट की बात। अगर मैं आपसे बोलूं यूटी कौन सी है मोस्ट पॉपुलेटेड आपके पास, तो यूटी में आपकी है भाई दैट इज दिल्ली। ओके, दिल्ली जो है आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है। 1.67 करोड़ लोग आपके दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको पता होना चाहिए लीस्ट, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी कौन सी है? आप स्टेट कौन सी है? पहले स्टेट की बात करते हैं फिर यूटी की बात करेंगे सर। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? यूपी हो गई। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? दैट इज सिक्किम। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां मैं बोलूं कितने हैं तो 6 लाख लोग ही यहाँ पे रहते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है भाई? यूटी की बात हुई। हाई मोस्ट तो दिल्ली है, लीस्ट आपके पास कौन सी देखने को मिलती है भाई? दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने रहते हैं भाई? 64,000। ओके, 64,000 लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका सेंसस का सवाल। पॉपुलेशन भी हो गई हमारी और लिटरेसी रेट भी हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर ली भाई। क्लियर? चलो आ जाओ अगले सवाल पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन 11th अबाउट व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल साइंस डे इंडिया में कब ऑब्जर्व करा जाता है, ये आपसे यहां पूछा गया है भाई। बताओ सर, क्या ये जनवरी 28 को सेलिब्रेट होता है या फिर फरवरी 28 को होता है, मार्च 28 को होता है या फिर अप्रैल 28 को आपको देखने को मिलता है? दैट इज योर नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे आप कब मनाते हैं? यस, तो भाई साहब ये आप लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 ऑफ फेब, ठीक है। 28 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? दैट इज साइंस, नेशनल साइंस डे, ठीक है भाई साहब। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपको इंपॉर्टेंट डेज की, जनवरी में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको जैन में सबसे पहला डे आपको याद रखना है जैन का, दैट इज 9 ऑफ जनवरी, दैट इज NRID, दैट इज भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। देन 12 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ये भी इंपॉर्टेंट डे है, लिख के रख लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 15 जनवरी, ये तो आप कभी भूल भी नहीं सकते, दैट इज आर्मी डे। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है भाई? 30th ऑफ
जैन, ठीक है। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, मार्टियर्स डे, ठीक है, मार्टियर्स डे, ये भी आपने याद रखना है। महात्मा गांधी जी के मार्टियर डे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, मार्टियर्स डे मनाते हैं 30 जनवरी। और 26 जनवरी तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है भाई, हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। मार्च की बात करूं हम लोग तो नेशनल डिफेंस डे या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग कब मनाते हैं, 3 मार्च, ओके। 3 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल डिफेंस डे, ओके। या फिर इसी दिन को हम लोग और क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्लियर, इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है भाई। तो नेशनल साइंस डे का पूछा था, तो ये आपका फरवरी 28 को सेलिब्रेट होता है, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर, हर साल अक्टूबर 24 को हम लोग क्या मनाते हैं, ये आपसे पूछा है भाई, बताओ। क्या ये यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, या इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ठीक है, बताओ सर। इंटरनेशनल योगा डे बताओ। अगर मैं यहां बात करूं इंटरनेशनल योगा डे की, तो हम लोग इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं भाई। क्लियर है, ये तो आपका गया। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं यहां पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये आपका 5 जून को मनाते हैं भाई। 2 ऑप्शन तो आपकी गए भाई। अब आपके पास क्या बचा, ए एंड सी, या तो ये होगा फूड डे भाई, या फिर आपके पास क्या होगा ये, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डे। तो हम लोग अक्टूबर 24 को क्या मनाते हैं, यस 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं भाई आपका यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन का डे मनाया जाता है। अक्टूबर की बात करूं तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, गांधी जयंती। याद रखना है आपने, गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एयर फोर्स डे, ठीक है। इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है भाई, दैट इज ऑन 8 अक्टूबर। क्लियर है। और आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेवी डे की अगर बात करूं, नेवी डे कब मनाया जाता है भाई, ये आपका है 4 दिसंबर। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। क्लियर। चलिए आ जाएं अगले सवाल पर। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है आपकी, ये कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, मतलब कि इस डैम में किस रिवर का पानी आता है, ये आपसे पूछा गया है सिंपली। हीराकुड डैम, ठीक है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, हीराकुड डैम आपकी कौन सी स्टेट में फॉल करती है भाई, ठीक है। ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा से आपको आंखें बंद करके पता चल गया होगा, दैट इज महानदी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर। ये तो आपको आंखें बंद करके ही पता चल गया होगा कि भाई साहब महानदी उड़ीसा में ही पड़ती है, तो उड़ीसा आपका हीराकुड डैम पूछा है, तो सिंपली महानदी हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर 1 बाय 1 बात करूं मैं आपसे कावेरी की, कावेरी पे कौन सी आपके पास डैम है इंपॉर्टेंट वाली, कृष्ण सागर। ओके भाई साहब, याद रखना है आपने, कृष्ण सागर डैम, ये कहां पे है आपकी, दैट इज ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में आपको कृष्ण सागर डैम कावेरी रिवर के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कावेरी रिवर के ऊपर एक और डैम भी है, दैट इज मैट्यूर डैम। ओके, मैट्यूर डैम। ये मैट्यूर डैम आपकी कहां पे है सर, यस मैट्यूर डैम कहां है आपकी, तमिलनाडु। क्लियर, तमिलनाडु, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे अगर यहां पे, तो कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पे क्या है भाई आपके पास, नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। नागार्जुना सागर डैम, कृष्ण सागर डैम, ये दोनों अलग हैं। नागार्जुना सागर डैम आपका कृष्ण रिवर के ऊपर है, ये है तेलंगाना में, ओके, तेलंगाना में आपको ये देखने को मिलती है। क्लियर है सर, याद रहेगा। चलें अब आगे चलिए भाई साहब, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगेन डैम वाला सवाल आपसे पूछ दिया गया। द टहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। टहरी डैम आपको कौन से रिवर के ऊपर देखने को मिलती है, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या फिर गंगा। तो यस, इट्स ऑन भागीरथी रिवर, ठीक है। भागीरथी रिवर में कहां पे ये आपको देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। ये भी आपको याद रखना है सर, ठीक है। क्लियर। चलें अगले सवाल की ओर। तो चलिए और इंपॉर्टेंट डैम, यस एक और याद रखना है आपने, दैट इज कोयना डैम। ओके, कोयना डैम,
ठीक है, ये किस पे है, रिवर कोयना ही है ये, ठीक है भाई, कौन सी, रिवर कोयना ही है। कहाँ पे है ये, आपका महाराष्ट्र में। ये भी आपने याद रखनी है, डैम, इंपॉर्टेंट डैम है ये। और आपके पास यस, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, इंदिरा सागर डैम, क्लियर। ये आपका कौन सी रिवर के ऊपर है भाई, इंदिरा सागर डैम ऑन नर्मदा, याद रखना है आपने, ये नर्मदा के ऊपर है। और ये कौन सी स्टेट में है, अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा सागर डैम, तो ये आपको एमपी में देखने को मिलता है, एमपी दैट इज मध्य प्रदेश। क्लियर है सर, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं, यस, ये बॉर्डर करती है बंदी, ये जो डैम है भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ये आपकी कौन सी रिवर के ऊपर है भाई, दैट इज ऑन सतलुज, ठीक है, किसके ऊपर है, सतलुज के ऊपर। ये आपकी भाई साहब इकलौती डैम है, इकलौती नहीं, काफी डैम्स हैं जो आपकी शेयर करती हैं पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर करती है आपकी ये भाखड़ा नंगल डैम। क्लियर है सर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से कौन सा क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलता है, यस बताएं सर, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या मणिपुरी। पहली चीज, आपको क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हैं कितनी भाई आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल हैं सर हमारे पास 8। कौन कौन सी हैं, एक तो है भारतनाट्यम, ठीक है, ठीक है भाई, भारतनाट्यम हो गया सर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कथक, ओके सर, कौन सी है, कथक। कथक के बाद आपके पास है कथकली, ओके, कथकली, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं मैं आपसे तो कुचिपुड़ी, ओके, कुचिपुड़ी, ओके। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपके पास तो मणिपुरी, ओके, मणिपुरी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपके पास तो मोहिनाट्यम, मोहिनाट्यम, ठीक है। मोहिनाट्यम के बाद आपके पास है ओडिसी, ठीक है। ओडिसी के बाद आपके पास क्या देखने को मिलता है भाई, सत्रिया, ठीक है। अब ये जो डांस फॉर्म्स हैं एक स्टेट से रिलेट करती हैं, हर एक डांस फॉर्म। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक, कथक कहाँ का है भाई, आपका नॉर्थन इंडिया का है, क्लियर, दैट इज यूपी, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का ये। कथकली की बात करूं तो केरला, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करूं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट मणिपुरी की बात करूं तो मणिपुर, क्लियर। मोहिनाट्यम की बात करूं अगेन केरला, कथकली एंड मोहिनाट्यम केरला। ओडिसी, ओडिशा नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्लियर है। सत्रिया, सत्रिया कहां से है भाई, आपका आसाम, क्लियर। 8 की 8 आपकी जो 8 क्लासिकल डांस हैं जो रिकग्नाइज की जाती हैं आपकी संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो ये 8 हैं वो डांस आपकी, क्लियर, याद रखनी है आपने। भारतनाट्यम तमिलनाडु, तो आपसे तमिलनाडु की ही पूछी गई है, तो दैट इज भारतनाट्यम। कथकली किसकी है भाई, केरला। ओडिसी कहाँ की है, ओडिशा। मणिपुरी कहाँ की है, मणिपुर, क्लियर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कथक इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ इंडिया, रीजन पूछा है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट वेस्ट रीजन, ये पूछा है आपसे, ठीक है। कथक आपका कहाँ से है भाई, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी आपका नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है भाई, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 17, विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, इंडिया में हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपका कौन सा होता है, ये आपसे यहां पे भाई पूछा गया है। क्या ये परमवीर चक्र है, या महावीर चक्र है, या आपके पास अशोक चक्र है, या फिर आपके पास वीर चक्र है, कौन सा वाला है आपका भाई साहब ये अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है, बताओ भाई। तो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा, हम लोगों ने बड़े ही प्यार से ये अवार्ड्स आपके किए हुए थे। तो पहले अगर मैं बात करूं आपसे गैलेंट्री अवार्ड की, तो सबसे टॉप कौन सा आता है, मतलब हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हुआ भाई, जो आपका डिफेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड जो आपका अवार्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है, दैट इज परमवीर चक्र,
तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, परमवीर चक्र आपका हाईएस्ट वन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है महावीर चक्र सेकंड। ठीक है, महावीर चक्र आपके पास आता है सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। थर्ड हाईएस्ट कौन सा आता है आपके पास भाई? दैट इज वीर चक्र। थर्ड कौन सा आता है? वीर चक्र। अब अशोक चक्र कौन सा है फिर सर? याद रखना ये भी आपका हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। क्लियर? मगर पीस टाइम के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए है ये? पीस टाइम के लिए। ठीक है, ये आपको पीस के लिए मिलता है। और परमवीर चक्र आपको कब मिलता है? या आपकी डेथ हो गई हो या वॉर के लिए आपको ये मिलता है। मगर पीस टाइम के लिए कौन सा मिलता है? अशोक चक्र आपको मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर अवार्ड्स की मैं बात करूं यहां पे, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? गैलेंट्री तो हो गया। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको कौन सा दिया जाता है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो वो आपके पास आता है सर भारत रत्न। नंबर 1 पे आपका आता है भारत रत्न, नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपके पास कौन सा होता है भाई? पद्म विभूषण। क्लियर है सर? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है ये आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आपके पास आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण। क्लियर? पद्म भूषण आपके पास थर्ड हाईएस्ट आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पद्मश्री। ओके सर, पद्मश्री। तो ये पद्मश्री आपका कौन सा आता है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको इंडिया के ये देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न अवार्ड सबसे पहला किसको दिया गया, याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी राजागोपालाचारी जी को दिया गया था 1954 में, दैट इज 1954 के अंदर। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और, दैट इज क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का मोटो क्या है भाई, बताएं। सर्विस बिफोर सेल्फ, ओके, या फिर नेक्स्ट आपसे बोला गया है विक्ट्री और डेथ, या डू और डाई, या ऑनर ड्यूटी कंट्री। क्या है आपका मोटो इंडियन आर्मी का? यस, सर्विस बिफोर सेल्फ इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका सही उत्तर। ये है मोटो आपका किसका भाई साहब? इंडियन आर्मी का। क्लियर? सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, सर्विस बिफोर सेल्फ। चलो चलते हैं अगले सवाल की और सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2024 मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो हुई आपकी, इसमें किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। बताएं सर, क्या इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, या फिर इसमें इंडिया, चाइना, जापान और रशिया ने पार्टिसिपेट किया, या फिर इंडिया, यूएसए, रशिया और यूके ने पार्टिसिपेट किया, या इंडिया, यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया? किसने किया बताओ सर। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये। मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे आपको क्वेश्चंस आते भी हैं सर। ठीक है, बताओ। तो ये आपका किस किस के बीच में हुआ सर? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिली कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक आ जाती है एक्सरसाइज अग्नि। ठीक है भाई, एक्सरसाइज अग्नि ये किस किस देश के बीच में होती है भाई? आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड सिंगापुर। क्लियर? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में आपको देखने को मिलती है क्या भाई? एक्सरसाइज अग्नि। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको मिलिट्री पता होना चाहिए भाई, वो है आपकी एक्सरसाइज सिनबैक्स। ठीक है, एक्सरसाइज सिनबैक्स। ठीक है भाई साहब, एक्सरसाइज सिनबैक्स किस किस के बीच में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, बताओ। एक्सरसाइज सिम्बैक्स ये आपके पास कंबोडिया एंड इंडिया, ठीक है, कंबोडिया और इंडिया के बीच में आपको एक्सरसाइज सिनबैक्स देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो कौन सी होती है भाई? हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये वो एक्सरसाइज हैं जो अभी इस साल कंक्लूड हुई हैं। ठीक है भाई, वैसे तो लाइन लगा दूं, इतनी सारी एक्सरसाइज हैं आपके पास। ये होता है आपका किस किस के बीच में? इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है भाई, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है क्या आपके पास
हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। एक्सरसाइज अग्नि, एक्सरसाइज सिनबैक्स, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति और एक्सरसाइज मालाबार, ये आपने सारी की सारी याद रखनी है। ये एक्सरसाइजेस डायरेक्टली आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है मेरे भाई। क्लियर है? तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन 20 सॉरी। What is the name of India's recently commissioned indigenous aircraft carrier? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने अभी अभी जो यहाँ पे क्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, कमीशन किया है इंडिया में, तो वो कौन सा है? यस बताएं भाई। क्या ये आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस विराट है, या आईएनएस कलवारी है? यस बताओ मेरे भाई। बोलो भाई। यस कौन सा है? क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर बताओ, फिर आपकी छुट्टी है। ये आपका आखिरी सवाल है। हम लोगों ने इस सेशन में 20 क्वेश्चन किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने एटलीस्ट 80 क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल यहां पे प्रोवाइड कर दिया है। स्टडी मटेरियल यानी कि आपके दिमाग में आपके 80 सवालों के जवाब मैंने यहां पे फिट कर दिए हैं। तो आईएनएस विक्रांत हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडिया ने अभी अभी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी अभी हमें कमीशन किया है, वो कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी अच्छे से। इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा भाई, ये आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है, ये टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आती हैं। तो भाई साहब आप लोग एक तो यार यूट्यूब जो वीडियो होती है उसके टाइटल और उसके जो थंबनेल है उसमें पढ़ लिया करो। काफ़ी बच्चे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके ये पूछते होते हैं, सर इंग्लिश तो है ही नहीं भाई, वहाँ मैंने स्पेशली लिखा हुआ है फॉर क्लर्क्स। ठीक है, तो मतलब आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ क्लर्क वाले एस्पिरेंट्स के लिए। आज जो ये वाला था आपका जीके वाला पोर्शन, इसमें मैंने स्पेशली लिखा है क्लर्क, जीडी एंड ट्रेड्समैन, क्योंकि जीके आपका सब में ही पोर्शन है। क्लियर है? तो ये आपका 40 नंबर का पोर्शन है। 20 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो ये ना आपकी इजी क्वेश्चन थे ना आपके टफ थे, ये मॉडरेट रेंज आपकी क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली हमारा रात को 9 बजे आपका टीए जो आपका एग्जाम होने वाला है 12 जनवरी 2025 को, उसकी हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगली वीडियो सेशन आपको जीके के ऊपर ही चाहिए या फिर जनरल साइंस के ऊपर। ठीक है, जो आप लोग बताओगे तो कल आपका वो पोर्शन में आपको करवा दूंगा अच्छे से रिवाइज है। जीके बोलोगे तो जीके वाला पोर्शन करवा दूंगा, जनरल साइंस बोलोगे तो जनरल साइंस रिवाइज करवा दूंगा। कमेंट करके जरूर से मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। टाइम बहुत कम है, क्रूशियल वक्त है आपके लिए भाई, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अच्छे से इसका यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाओ। अब जहां आप पहुंच चुके हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे, भगवान करे आप लोग अपनी सिलेक्शन पाओ और आपका जो मेन एम है वो आप लोग अपना गोल अचीव करो। ठीक है भाई, तो चलो अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखें, आप पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।